हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूसेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। यहाँ पे कहा गया है इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा क्यूसेंट में। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे, फिर उनको चेक करेंगे कि उनमें कौन सा डिफरेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन है, सबको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कौन सा डिफरेंट होगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा। ठीक है, इस वाले जो एक्सरसाइज है 5.2 में यहाँ पे एक्सपोनेंट के लॉ यूज होंगे, वो हम आप लोगों को बताते जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉ यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो लॉ यूज होगा वो होगा a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू, अगर डिवाइड में है, किसमें डिवाइड में है, बेस हमारे सेम है। बेस क्या होते हैं, ए हमारा यहाँ पे बेस है और m एंड n पावर है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए क्या है, बेस है। ठीक है, m कोमा n क्या है, पावर है। ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, और डिवाइड में है तो क्या हो जाता है, बेस हमारा वही रहता है, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, मतलब मीन डिवाइड साइन हट जाता है यहाँ से और पावर चली जाती है ये वाली माइनस में। ठीक है, ये तब होता है कब, जब m इज ग्रेटर देन m, जब m जो पावर है वो बड़ी होनी चाहिए किससे, n की पावर से। ठीक है, तभी हमारा ये वाला एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ 7 है, 2 है, तो m क्या हो गया यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे m हमारा क्या है, 7 है, और n क्या है, n 2 है, और बेस क्या है, वो है -10। क्या है, -10। ठीक है, तो अब हम इसको यही वाला फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिखते हैं क्या, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। ठीक है, ये लिख लिया फार्मूला। क्या होगा, होता है a की पावर m माइनस n, ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर दें, तो यहाँ पे लिखें, put the value of m and base। ठीक है, बेस की रख दिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे क्या है, ए लिख लेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आप आगे जो क्वेश्चन हो वो डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं करके कि कैसे हम लोग करते हैं इसको। ये देखो, अब ए की जगह पे क्या है, -10 की पावर 7 है, डिवाइड बाई यहाँ पे है -10 की पावर क्या है, 2 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ, -10 की पावर m कितना हुआ, 7 -2, तो क्या हो जाएगा, -10 और 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका तो आंसर ये निकल के आए, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारे सेम है, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। अब यहाँ पे बी पार्ट हमने लिखा। देखो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे इसको। अब बेस क्या है, यहाँ पे हमारा 5 है, बेस सेम होना चाहिए, और पावर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ ये m हो गया, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2। तो जो फार्मूला होगा वो हम अब डायरेक्ट लगा लेंगे। क्या होता है, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, फार्मूला लगेगा। a बेस है, बेस की जगह क्या है, 5 की पावर m क्या है, 3 - 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 की पावर 1 मीन्स 5 आएगा। यहाँ पे ये देखना है कि बेस हमारे सेम है कि नहीं, तभी हमारा फार्मूला यूज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। ये सी पार्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, बेस सेम है क्या, हमारे बेस सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बेस आर नॉट सेम। जब बेस हमारे सेम है ही नहीं तो हम फार्मूला यूज यहाँ पे नहीं करेंगे।
क्योंकि हमको डिफरेंट पूछा गया कि 4 में से डिफरेंट कौन सा होगा, तो 4 में से डिफरेंट तो हमारा सी ही होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास एक और है डी वाला पार्ट, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नहीं क्योंकि बेस सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जो अभी हमने फर्स्ट एंड सेकेंड फार्मूला यूज किया था उससे तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, तो ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। तो इसलिए ये वाला क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि बेस सेम नहीं है। अब हम लोग डी वाला पार्ट देखेंगे। ये क्या है, ये डी पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो बेस सेम है, डी वाले में भी हमारा बेस सेम है। बेस हमारा क्या हो जाएगा, 4 है और सेम है तो इसलिए 4 हो जाएगा। m बराबर 7 और n बराबर 5, तो फार्मूला लग जाएगा 4 की पावर 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 की पावर 2। तो इसका भी आंसर निकला है, लेकिन हमारे सी वाले पार्ट का आंसर नहीं निकला था। इसलिए जो डिफरेंट है कौन सा है, सी वाला है जिसके बेस सेम नहीं है। तो अब डिफरेंट पूछा गया था ना, तो डिफरेंट में अब आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर इज इक्वल टू सी होगा उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हो। जिसको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें भी हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिफरेंट को। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट, रीराइट यूजिंग ए नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे यूजिंग ए नेगेटिव एक्सपोनेंट, यहाँ पे हमको दोबारा लिखना है इसको। ठीक है, रीराइट लिखना है। यहाँ पे राइट 4 रेज टू द पावर -3। सी में क्या है, राइट 1/4 क्यूब्ड एज ए पावर, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है, और राइट इसको लिखना है एज ए पावर। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि इनमें ये चेक करना है कि डिफरेंट कौन सा होगा। तो हम लोग इसको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे डिफरेंट हमारा कौन सा होगा। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट को लिख लिया है। पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये 4 हमारा कितने टाइम लिखा हुआ है, 4 हमारा 3 टाइम लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3। क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 3। ठीक है, वो कैसे हो जाएगा, 4 की पावर 3 कैसे आया ये हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि हमारा लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई a। ठीक है, क्या है, a मल्टीप्लाई a लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस पे पावर क्या है, 1 है, सब पे पावर क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगी, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, a की पावर 3। फार्मूला जो यूज हुआ यहाँ पे ये यूज हुआ, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, या हमारी पावर सेम भी हो सकती हैं, बेस सेम होने चाहिए। क्या बेस सेम होने चाहिए तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो वही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर बेस तो सेम है, पावर ऐड होगी, 1/4 की पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला और यूज होगा, ये फार्मूला इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर -3, 4 की पावर -3, क्योंकि एक फार्मूला ये वाला यूज होगा यहाँ पे। अगर हमको ऐसे लिखा हुआ a की पावर n लिखा हुआ है, तो हम लोग इस पे लिख सकते हैं a की पावर -n। जब हम क्या 1/a की पावर n को क्या करेंगे, इस प्रकार से इक्वल में करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर -n, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये डिवाइड में था, लेकिन जब डिवाइड में हटाएंगे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर -n इस प्रकार से। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। अगर कभी भी हमको ऐसा लिखा दिख रहा है और नेगेटिव में पूछा गया है, अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट मतलब पावर क्या होगी, नेगेटिव में हो गई, तो ये पावर यहाँ पे नेगेटिव में आ गई, ये वाला फार्मूला यूज करके। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका बी वाला। बी में क्या है, राइट 4 रेज टू द पावर 3। राइट 4 रेज टू द पावर 3 मतलब 4 को लिखना है और 4 पे रेज टू द पावर 3, 4 पे पावर कितनी लगानी है, -3 ये लगानी, ये है 4 की पावर -3 ये लिखना है। ठीक है, तो देखो ये भी दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये भी 4 का -3, 4 का -3 यहाँ भी आ रहा। अब देखो सी वाले को हम लोग करेंगे, राइट 1/4 क्यूब्स एज ए पावर। इन्होंने कहा है कि 1/4 को क्यूब्स लिखना है, क्यूब मीन्स 3 की पावर ये लिखना है। तो देखो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 1 की पावर 3 और 4 की पावर 3 ले सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना,
क्योंकि अगर ऐसे लिखा हुआ है a/b लिखा हुआ, इस पर पावर m है, तो इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, न्यूमरेटर में भी होगा और डिनोमिनेटर में होगा। यही हमने यहाँ पे किया। लेकिन 1 की पावर 3 क्या बनी रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3। अब देखो सेम वही हो गया जैसा कि अभी हमने फर्स्ट वाले में फार्मूला यूज किया था कि 1/a की पावर n इक्वल टू a की पावर -n। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर -3 जो फार्मूला यूज होगा, फिर हम दोबारा लिख दे रहे हैं 1/a की पावर n इक्वल टू a की पावर -n। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो देखो तीनों हमारे क्या है, सेम है, इसके मतलब चौथा ही डिफरेंट होगा, क्योंकि एक तो डिफरेंट होगा ही ना कोई। तो अब हम लोग करेंगे फोर्थ वाला भी चेक कर ले रहे हैं। अब यहाँ डी वाला जो है राइट -4 मल्टीप्लाई -4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, -4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला जो बताया था कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, बेस सेम हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट हमने लिखा है m n, तो क्या पावर हमारी क्या हो जाती, ऐड हो जाती, वही हम लिखें। बेस हमारा अब यहाँ पे क्या है, देखो बेस क्या है हमारा -4 है और पावर क्या है, सब में सेम है। ठीक है, तो m इक्वल टू n इक्वल टू एक पावर मान लो कोई सी p इक्वल टू क्या 1 है, सबकी पावर क्या है 1 ही है। ठीक है, सबकी पावर क्या है 1 है, तो 1 ऐड हो जाएगी ना, तो इसको लिखेंगे -4 की पावर ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 हो जाएगा -4 की पावर 3। ये होगा इसका आंसर पावर में जब हम इसको लिखेंगे। देखो अभी तक हमारा क्या आ रहा था, सब में ए बी सी में आया था -4 की पावर आ रहा था हमारा 4 की पावर -4 की पावर -3, लेकिन हमारे डी पार्ट में क्या है -4 की पावर 3। मीन्स यहाँ हमारा बेस नेगेटिव हो गया, पावर पॉजिटिव हो गई। और अभी तक जो भी हमने किए थे सी पार्ट तक, वहाँ में हमारा बेस पॉजिटिव था, पावर नेगेटिव थी। ठीक है, तो इसलिए डी पार्ट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आंसर में अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, क्या होगा, डी वाला पार्ट जो होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे 3 वाला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट। यहाँ पे कहा गया है जो ये गिवन है हमको, ठीक है, 17 की पावर -3। ठीक है, जो यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर लिखना है एज एक्सपोनेंट्स, कि पावर क्या होनी चाहिए, उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। इस प्रकार से इसको लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पावर नेगेटिव है, यहाँ पे तो फार्मूला लगेगा, यहाँ पे चेक करेंगे पावर नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन पावर हमको लानी क्या है, पॉजिटिव पावर लानी है। ठीक है, तो अब हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है 17 की पावर -3, 17 की पावर -3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, ए की पावर अगर -n लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको क्या करें, पावर हमको क्या बनानी, पॉजिटिव में। यहाँ पावर क्या है, नेगेटिव में। पॉजिटिव में कब बनेगी, जब हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए की पावर n, किस में लिखेंगे, 1/a की पावर n। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार। अब पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव बन गई, पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो अब यहाँ पे देखो एक की जगह पे क्या है 17 है और n की जगह पे क्या है 3 है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे 17 की पावर -3 इजिकल टू 1/a, एक की जगह पे क्या है, एक की जगह पे हमारा 17 है और पावर क्या है 3 है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर पॉजिटिव। अब पावर क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो इसका आंसर ये होगा। अभी हमारी क्या थी, नेगेटिव थी, तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग इसका बी पार्ट भी करेंगे। यहाँ पे बी पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, ये है। ठीक है, इसको देखो कहे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फार्मूला हमने देखा था ए की पावर m डिवाइड बाई अगर ए की पावर n है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ए की पावर m माइनस n। ये कंडीशन कब होती, जब m इज ग्रेटर देन n, जब हमारा m बड़ा होना चाहिए n से, तब ये कंडीशन लगती है। ठीक है, तो ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। लेकिन यहाँ पे देखो 4/7
डिवाइड बाई 4/11। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है m इज लेस देन n, n हमारा बड़ा है और m हमारा छोटा है, ठीक है। तो 7 इज लेस देन 11, 11 बड़ा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है जब हमारा क्या हो, m लेस देन n हो, ठीक है। और लिखा हो कैसे, यही लिखा हो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर, तो इसको लिख लेंगे हम लोग, यही लिखेंगे m माइनस n। लेकिन कंडीशन क्या है, m हमारा छोटा है, और n हमारा बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 a की पावर n माइनस m, ये होगा 1 a की पावर n माइनस m। तो कहने का मतलब फार्मूला हमारा ये निकल के आया, अगर हमारा लिखा हुआ a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 a की पावर n माइनस m, और जहाँ पे क्या है m लेस देन n, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा जब हमारी क्या हो जाएगी, पावर क्या है, n वाली पावर बड़ी हो और m वाली पावर छोटी हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सेम है यही, तो ये हम लोग लिखेंगे 1 एक की जगह पे क्या है 4 है, एक की जगह पे क्या है 4 है, और n की जगह पे 11 है और माइनस 7, ये हो गया। ये हो जाएगा 1/4 की पावर 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में भी है, तो हमको पॉजिटिव में ही क्या बनाना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है, तो इसका आंसर यही निकल के आएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 1 की पावर 4 और 4 की पावर 4 क्या करें, 1 की पावर 4 4 ही रहेगा, और यहाँ पे 4 की पावर 4, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 की होल पावर 4। ये हमारा हो गया रेशनल नंबर में लिख लिया हमने, किसमें, रेशनल नंबर में लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ये भी सही है, ये भी सही है। हो सकता है क्वेश्चन में आंसर में ऐसा दिया हो, ठीक है। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये हो गया इसका बी पार्ट कंप्लीट हो गया। ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है, कि पावर पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी फार्मूला हमारा डिफरेंट होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंट हो गया, और जब पावर हमारी m इज ग्रेटर देन n है, तो हमारा डिफरेंट फार्मूला यूज होगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सी पार्ट। अब ये सी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, ठीक है। तो इसको देखो क्या करेंगे, बेस सेम है, हमारी बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ठीक है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये फार्मूला है, यहाँ पे यूज होगा जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस में, मल्टीप्लाई में है, तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। अब ए की है तो ए ही है, पावर डिफरेंट है तो रख लेंगे ए की पावर, m की जगह पे क्या है 4 है और n की जगह -6 है, तो क्या हो जाए ए की पावर -2। अब यहाँ पे फिर फार्मूला यूज होगा, कौन सा यूज होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले हम लिख दे रहे हैं 1/a की पावर 2, ये होगा इसका आंसर। और जो फार्मूला यूज होगा यहाँ पे वो वाला यूज होगा, a की पावर -n ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n, ये लिख सकते हैं ना। तो और इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। अब यहाँ पे 4 की पावर -6 की पावर क्या है 2 है। यहाँ पे सारे एक्सपोनेंशियल के जो लॉ हैं यूज हो रहे हैं, ठीक है, 1 बाई 1। अब यहाँ पे एक लॉ और यूज होगा कि हमारे क्या हो, पावर पे अगर पावर है, पावर पे अगर पावर है तो क्या होता है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो लॉ यूज करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर a की पावर m है और इसी की पावर क्या n है, पूरे पे पावर, ठीक है, होल पावर, तो क्या हो जाता है, पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखो a की जगह क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है -6 मल्टीप्लाई n क्या है 2 है, हो गया पावर मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4 की पावर -12। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट तो हमको रखना ही नहीं है, जब नेगेटिव एक्सपोनेंट हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये रेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है, रेशनल नंबर में। तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या,
1/4 की पावर 12, 1/4 की पावर 12 लिख लेंगे, ठीक है। और अभी हमने बताया था कि अगर हम 1 पे भी पावर 12 लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 1/4 की पावर 12, यही आंसर होगा। और ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर फॉर्म में आ गया, जहाँ पे पावर क्या है हमारी, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट, ई पार्ट। अब यहाँ पे ई पार्ट में है 1/5 की पावर -2, 1/5 की पावर -2। ये जो रेशनल नंबर लिखा इसमें पावर क्या है, माइनस, ये जो है -2 है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, अगर 1/a की पावर -n इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं a की पावर n। जब हम इसको रेशनल नंबर से हटाएंगे, ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं a की पावर n। यहाँ पे लिख लिया, वही यहाँ पे लिखना है, a की जगह पे क्या है 5 है और n की जगह पे क्या है 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ये कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को लग रहा हो कि कभी हमने लिख दिया क्या a की पावर, यहाँ पे a की पावर -n = 1/a की पावर n, तो क्या होता है जैसे a की पावर -n लिखा हुआ है = 1/a की पावर n, ये भी हमने फार्मूला बताया है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ये चीज़ का है, ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे फार्मूला अलग, यहाँ पे अलग, अलग नहीं है। क्या होता है कि अगर a की पावर -n कोई भी वैल्यू हमारे पास है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस फॉर्म में है और पॉजिटिव बनाना है, तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। और अगर इस प्रकार से है उसको क्या बनाना, पॉजिटिव बनाना है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि पावर n, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि ये सेम है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये हो जाता है 1/a की पावर -n मल्टीप्लाई a, ये नहीं, ये हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर a की पावर -n = 1/a की पावर n, ये लिखा हुआ, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा a की पावर -n मल्टीप्लाई a की पावर n = 1, ठीक है, = 1 हो गया। तो अगर हमारा क्या है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में, ठीक है, तो a की पावर n = क्या, इसके संग मल्टीप्लाई क्या ये है, तो ये हो जाएगा 1/a की पावर -n, ठीक है। तो अभी जो फार्मूला बताया था मैंने, यही वाला बताया था ना यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हमको वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो ये लिखेंगे, अगर इसकी निकालनी है तो इसको हम लोग नीचे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमको निकालना a की पावर -n = क्या हो जाएगा, a डिवाइड में चला जाएगा 1/a की पावर n, ठीक है। तो इसी फार्मूले से निकलते हैं दोनों, चाहे हमारा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ ई पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा हो, कन्फ्यूजन हो रहा, तो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।